धर्म की परिभाषाएं मत बताओ, अधर्म की परिभाषा बताओ, पुण्य की परिभाषाएं मत बताओ, पाप की परिभाषाएं बताओ। सच्चे गुरु की बात मत बताओ, खोटे गुरु को पहचान कराओ। सच्चे देव का नहीं, खोटे देव का। सच्चे शास्त्र का नहीं, खोटे शास्त्र का। अमृत का नहीं, जहर का ज्ञान कराओ। जहर क्या है? क्षमा का नहीं, क्रोध का ज्ञान कराओ। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? ये भूल हमारी इतनी। आचार्य सिंह ने जो सूत्र इस बार दिया, उन्होंने कहा इनका खोटे देव पर श्रद्धान कराओ, चोखे पे नहीं। इनको प्रतीति कराओ, ये श्रद्धान करें कि ये खोटा है। ये श्रद्धा तुम्हारी नहीं हो रही। बोलो, जिनेंद्र देव चोखा है कि नहीं? जल्दी बोलो सब लोग, जोर से बोलो। मुझे कोई संदेह नहीं है, सब चोखा मानते हैं। लेकिन जिस आले को तुम पूछ रहे हो वो कैसा है? और आज यही गलती, कमी आप में। आपकी बात आई, हम लोगों ने एक मत हो गया कि आप चोखे, आपके भगवान चोखा, हमारा आला भी चोखा। बोलो, आल पूछ रहे ना देवता को। कितने लोग हैं जो जिनेंद्र देव को खोटा मानते हैं जैनियों में? नहीं। और कितने जैनी हैं जो खोटे देवों के पास जाके धोख देते हैं? बोलते क्यों नहीं? जबलपुर उसमें नंबर 1 है। चोखे देव को कभी भी स्वप्न में भी भूल करके भी जबलपुर का जैनी ये नहीं कह सकता है जिनेंद्र देव खोटा है। बोल भाई, बोलो। जिनेंद्र देव खोटा है, ये मैं जैनियों से उम्मीद नहीं करूंगा, कोई नहीं बोलेगा। बोलो, जिनेंद्र देव खोटे हैं? हैं? नहीं, कह ही नहीं सकते। तुम्हारे बाप ने नहीं कहा, तुम क्या कहोगे? तुम कैसे कहोगे? तुम्हारे संस्कार है, तुम्हें चोखे देव को पढ़ाया गया है। जिनेंद्र देव कभी चोखा नहीं हो, खोटा नहीं होता, वो 18 दोषों से रहित होता है। ये सब अपन ने रटा है, बचपन से रटा है, भवांतर से रटते आए। बोलो, तुम्हारा गुरु खोटा है, दिगंबर जैन गुरु? नहीं, स्वप्न में भी कहलवा लो, खोटा नहीं बोलेगा। जिनवाणी खोटी है? नहीं, कोई नहीं कहेगा। इसमें अब सबके एक मत है ना। फिर भी तुम मिथ्या दृष्टि, क्योंकि तुम्हें खोटे देव का ज्ञान नहीं है। यदि चोखा देव जिनेंद्र है तो शेष क्या है? तो फिर क्यों जाते हो? क्या मान रहे हो उनको? खोटे देव के पास तुम्हारी मनोती जा रही है, खोटे देव के पास तुम्हारी सिर जा रहा है, खोटे देव के पास तुम्हारी श्रद्धा जा रही है। खोटे देव क्या बता रहा है कि तुम खोट की पहचान नहीं है, तुम खोटे को चोखा मान रहे हो। चोखे को चोखा मैंने अनंतों बार माना, लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल रही, हम खोटे को खोटा नहीं मान पाए। हम खोटे को क्या मानते रहे? चोखा। चोखे को भी चोखा माना और खोटे को भी खोटा। कितने % जबलपुर में खोटे को चोखा मानते हैं? जो चोखे को चोखा मानते हैं, लेकिन खोटों को भी चोखा मानते हैं। 50% मान लो। शुल्लक जी का सर्वे कह रहा है एग्जैक्ट पोल 80%। कितने लोगों का जिनेंद्र देव के मंदिर के आने का नियम है, और उनसे मैं परीक्षा कर लूंगा कि भाई तुम मंदिर आते हो? बोले आऊंगा महाराज, आप बोलो। लेकिन खोटे देव के यहाँ नहीं जाओगे? बोले महाराज आगे आप गड़बड़ मत करो, आपने जो कहा वहां आ जाऊंगा ना। सुबह राम के पास, शाम को रावण के पास। राम के पास आने को तैयार है, चोखे देव के पास आने को तैयार है, लेकिन खोटा देव छोड़ना, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? खोटा भी चोखा है। ये भूल सबसे ज्यादा रही। सच्चे गुरु को तुम मानने को तैयार हो, लेकिन खोटे गुरु को छोड़ने को तैयार
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो दुनिया के, जो कहते हैं हाँ दिगंबर मुनि सच्चा मुनि है, खोटा गुरु नहीं है, चोखा है, लेकिन उन्हीं को खोटे गुरु के पास जाते देखा है। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज खोटे गुरु के चोखे हो जाए जो, डरना मत, आज सबको माफ है, जो अंदर भरी हो निकाल दो, छाती पे हाथ रख के बोल दो आचार्य विद्यासागर महाराज खोटा गुरु है। चिंता मत कर, माइक रैली तक नहीं लगा है, बोल बोल भाई बोल, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते तो अब मैं बुलवाता हूं। जब ऐसी चर्या, क्योंकि उनकी चर्या आचार्य विद्यासागर महाराज चोखे हैं, क्योंकि तो जिनकी वैसी चर्या नहीं है वे कौन है? तुम वहां पाए जाओगे तो अब बोलते क्यों नहीं हो? आचार्य विद्यासागर महाराज इसलिए चोखे हैं कि उनकी चर्या चोखी है। जिनकी चर्या ऐसी हो वे चोखे, यही मान लो ना, चोखे की परिभाषा। आचार्य विद्यासागर महाराज चोखे क्यों हैं? सबका एक मत, एक मत। तो ऐसी जिनकी चर्या होती है वो कैसे होते हैं? तो ऐसी जिनकी चर्या नहीं होती है वे कैसे होते हैं? खोटे। और खोटों के पास तुम कैसे पाए जाओगे? महाराज आपको आचार्य से कह दिया ना चोखे हैं, उनको मान लिया ना, आप बाद में हम कहाँ जाते ये प्रपंच में आपको क्यों पढ़ना? हम लोग भाई एलोपैथिक दवाई नहीं खाते, आयुर्वेदिक खाते हैं। एलोपैथिक दवाई में पथ्य नहीं होता और आयुर्वेदिक दवाई में दवाई के पहले कुपथ्य का त्याग होता है। तुम मुझे चोखा मानो, मेरे गुरु को चोखा मानो या ना मानो, लेकिन खोटे को खोटा मान लो, मैं तुम्हारे लिए कह दूंगा कि तुम्हारा कल्याण जल्दी हो जाएगा। चोखे को चोखा मानना उतना जरूरी नहीं है, खोटे को खोटा मानना, अमृत पीने को मिले या ना मिले इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जहर का पान ना हो जाए, क्योंकि अमृत के बिना भी हम कुछ दिन जी जाएंगे, लेकिन जहर का पान कर लिया तो तुरंत मर जाएंगे। इसलिए हमें अमृत की पहचान नहीं कराना, हमें जहर की पहचान कराना है। सच्चा देव कौन है इसको रोको, खोटा देव कौन है इसको पहचानो। सम्यक दर्शन क्या है इसको छोड़ो, मिथ्या दर्शन क्या है इसको। खोटे देव पर श्रद्धान, खोटे देव का श्रद्धान कह रहा हूं, खोटे देव पर श्रद्धान कि ये खोटा है, ऐसा श्रद्धान मजबूत करो।